बाई पासपोर्ट वहाँ बदमाशी भी होती है, ड्रग्स भी इस्तेमाल कीजिए और ड्रग्स के वहाँ अड्डे बने। चाहे वो लड़का जिसके मतलब थाना में बात हुई वो बेसिकली कोठा में वो स्मोक में उनमें सुरकोट में, तो आप वो उसमें पैकेट रखे 2-2 ग्राम के, 1-1 ग्राम के, 3-3 ग्राम, 2 ग्राम के इतनी कीमत 5 के आज कितने 500 का 1000 का पैक करके आया बहुत सारा दिया निकल। जो हमारे घर के पास कच्ची से जाती है, जब तक उधर से नाका होता है यहाँ से निकल जाते हैं। आप इसी एरिया को कंट्रोल करें तो यहाँ ही खत्म हो जाएगा सारा चीज़। 2-3 लड़कियाँ भी हैं इसी टोन के ऊपर की, जैसे को बात करनी थी कि आपके भी एक सीनियर अफसर कि वो भी काम करो, वो तो हमने उसको देखना की अपनी तरफ से देखा। जो हमें बताया है पहला तो सर ड्रग्स का है, तो जनाब की नॉलेज में है ये कि हम उस पर मतलब जीरो टॉलरेंस पे बिल्कुल लगे हुए हैं। और खास करके एसओ साहब को मैं बताऊं कि ये बड़ा ही डेडिकेशन से इलेक्शंस में तो रहे ही 2 महीना, उसके बाद बहुत एक तो ड्रग पैडलर होता है, एक होता है ड्रग जो यूज करता है एडिक्ट है। तो एडिक्ट को हम यही नहीं है कि सिर्फ उसको पकड़ के अंदर करते हैं। हमने लास्ट टाइम आपको याद होगा था कुछ लोगों को हमने ड्रग डिटेक्शन सेंटर जम्मू में भी भेजा, तो उस पर हमारा जीरो टॉलरेंस है। अभी भी 6 बंदे हमारे पीएसए और पिट एनडीपीएस में बंद चले आ रहे हैं जेल में, और 2 बंदे आज ही हमने प्रिवेंटिव कस्टडी में भेजे हैं अपने पुंछ में। तो डिस्ट्रिक्ट जेल पुंछ पिछले 1 महीने में 4 पर्चे लगे हैं एनडीपीएस में। तो बाकी ट्रैफिक है, ट्रैफिक का हम वो समझते हैं कि सड़क भी थोड़ी चौड़ी कम है, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है कि जैसे मैं 12 बाइकें पकड़ के लाता हूँ तो 6 मुझे छोड़नी पड़ती है इन्फ्लुएंस में। तो फिर अब मैंने अगर 6 पकड़ी 6 छोड़ी तो वो ऐसा लगेगा कि ये 6 के फेवर में है, 6 के खिलाफ है। उसमें हमें ये भी उसमें हर्डल आता है, तो इस सबको हम एड्रेस करेंगे। ट्रैफिक प्लानिंग भी बनाएंगे, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की भी मीटिंग करेंगे, उनको भी कहेंगे। खासकर जो रॉन्ग पार्किंग है बाजार में, उसमें आज ऑनलाइन चलान का बड़ा अच्छा प्रोविजन है ट्रैफिक के पास। सिर्फ फोटो खींचना है और उसको ऑनलाइन कर देना है, 2500-5000 जुर्माना आता है उसमें। तो उनसे बात उस लेवल पे भी बात होगी और आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। हम अभी थोड़े बिजी थे इलेक्शन ड्यूटी में, अब इन दोनों ये दोनों पैमाने हैं, इन पे हमारा काम होगा और आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। और जितनी भी इलाका की यहाँ पर क्रीम बैठी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से DYSP सुरनकोट को और आवाम पूरी को, बिलखुसूस पूरी पुलिस को और यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, आर्मी को दिल की उम्मीद कर रही है, उसे मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये जो हमारा पिछले दिनों जो इलेक्शंस ख़त्म हुआ है, एक पीसफुल इलेक्शंस हुआ है, इसमें ये यहाँ की पूरी आवाम का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने बढ़ चढ़ के जो है इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और अपना जो है वो वोट कास्ट किया और पुरअमन तरीके से जो है उन्होंने अपना वोट जो है वो कास्ट किया। इसके लिए भी आवाम को भी मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और सिक्योरिटी एजेंसीज़ को भी। जहाँ तक आज की इस मीटिंग के एजेंडे की बात है, इसके ऊपर डॉक्टर साहब ने भी बात की है, मैं भी 2-4 बातें करूँगा और SHO साहब को भी मुबारक दूंगा कि ये अपनी सेकंड इनिंग जो है वो सुरनकोट में खेलने जा रहे हैं, क्योंकि दोबारा इनका ऑर्डर जो है SHO सुरनकोट हुआ है। इन्होंने पहले भी यहाँ पर अच्छा पीरियड गुजारा है और मुझे उम्मीद है कि इन्होंने हमेशा प्रायोरिटी पे काम किए हैं। इन्होंने कभी किसी का फेस नहीं देखा है, जायज़ और नाजायज़ को देख के काम किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि DSP साहब की सरबराही में जो काम यहाँ होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए, इंशाल्लाह वैसे ही होगा, क्योंकि जो इनका कमांडर है वो भी एक बेहतरीन ऑफिसर जो है वो पुंछ में बैठे हुए हैं। जहाँ तक आज की मीटिंग का एजेंडा है, ड्रग्स के इशू के ऊपर बात हुई है, मैं सिर्फ 2-4 बातें कहूँगा। ड्रग्स के ऊपर बड़ी मीटिंग्स हमारी इससे पहले भी होती रही है, काफ़ी FIRs भी लगी है, काफ़ी पर्चे भी दर्ज हुए हैं, कई लोगों को भेजा भी गया है 3-3 महीने के लिए, 6-6 महीने के लिए, लेकिन जितना कंट्रोल हम चाहते थे वो कंट्रोल नहीं हो सका। उसकी वजह मैं ये समझता हूँ कि पुलिस या एजेंसी की तरफ से कमज़ोरी नहीं है, मैं समझता हूँ कि हमारी आवाम का तावन जितना सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलना चाहिए था, शायद हम वो पूरा जो है अपना तावन देने में नाकाम रहे हैं। मेरी गुजारिश रहेगी कि इस सिलसिला में कोई भी परिवार का आदमी हो, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तकरीबन 60 से 70% लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। 2 घर छोड़ के तीसरा घर जो है इसमें इन्वॉल्व है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा घर जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अगर वो ड्रग्स में नहीं होगा तो शराब में होगा, शराब में नहीं होगा तो चर्च के सिगरेट में होगा, दूसरा किसी नशे में होगा। ऐसी नशा जो है सुरनकोट के अंदर इस वक्त हम जो है वो प्रायोरिटी में देख रहे हैं। पहले हम कश्मीर में देखते थे, ये मैक्सिमम नशा जो है वो कश्मीर के अंदर था, सुरनकोट या पुंछ के अंदर बड़ी कम तादाद में यहाँ पर दिखता था। लेकिन आज पूरे जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो सुरनकोट नंबर 1 में आता है। इसके लिए हमें तमाम लोगों को मिलजुल के काम करना होगा।
जितना हो सकता है हमें फोर्सेस की मदद करनी होगी। इसके अलावा भी कई बड़ी चीज़ें सुरन कोर्ट के अंदर है, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, इलेक्शंस ख़त्म हो चुके हैं, सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। इसी तरह जैसे ड्रग्स है, इसी तरह शराब का धंधा इलीगल जो है यहाँ पर इतना फैला हुआ है कि जिसका यहाँ पर इतना धंधा चल रहा है कि जिसके पास कुछ नहीं था, एक कोड़ी नहीं थी, आज उसके पास 4-4 मंजिलें लोगों के पास है। उसी से धंधे से जो है गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर जो है वो भी चल रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन हुई, चलो गवर्नमेंट ने नहीं खोला, लोगों ने नहीं खोला, वो एक अलग पॉइंट्स है, लेकिन इलीगल तरीके से जो है वो बहुत बड़ा चल रहा है। उसके ऊपर भी हमें कंट्रोल करनी होगी और सख्ती से करनी होगी। पिछली बार हमने ये इशू उठाया था तो हमें ये जवाब मिला था कि हमारा काम नहीं है कि हम हर गाड़ी को टेस्ट करें और हर गाड़ी को चेक करें। मैं ये समझता हूँ कि जितनी जिम्मेदारी आपकी है उतनी हमारी भी है, लेकिन हम भी आपकी सपोर्ट करेंगे, आप सख्ती से निपटें। और इसके अलावा जो सुरन कोर्ट के अंदर इस वक्त जो इशू है, जितने हमारे यूथ है जिनके पास जितने भी मोटरसाइकिल्स हैं, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कैसे लोग बाज़ार में चलते हैं ये मुझे समझ नहीं आती कि कैसे उनकी जान बच रही है। और इतनी रफ ड्राइविंग, इतने मोटरसाइकिल जो बाज़ार के अंदर है, किसी के पास मैं नहीं समझता कि मैं तो ये समझता हूँ कि 50% लोगों के पास कागज़ ही नहीं है, कागज है नहीं, किसी के पास लाइसेंस नहीं है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि 100% मोटरसाइकिल्स यहाँ पे हैं जिसमें 10 या 15% लोगों के पास लाइसेंस है। हम किसी ऐसी आदमी की सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो शराब का धंधा करता हो, ये मोटरसाइकिल हो, चाहे रेपिस्ट हो या और कई चीज़ें